एक ऐसा कार लॉन्च जो गेम चेंजर बन गया। घर में राशन हो या ना हो, लेकिन क्रेटा जरूर होनी चाहिए। अगर आज किसी से पूछो कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी कौन सी है, तो एक ही नाम आएगा, क्रेटा। आज हम क्रेटा की सक्सेस स्टोरी डिकोड करने वाले हैं और फ्यूचर में क्रेटा ईवी कैसे इस सेल में कंट्रीब्यूशन करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। इमेजिन एक ऐसा कार लॉन्च जो गेम चेंजर बन गया। एक ऐसा नाम जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी की डेफिनेशन ही बदल दी। 2015 में जब हुंडई ने एक मिड साइज एसयूवी लॉन्च की, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये गाड़ी पूरे सेगमेंट में डोमिनेट करेगी। आज भी अगर इंडियन एसयूवी मार्केट का कोई बाप है तो वो है हुंडई क्रेटा। अगर आज किसी से पूछो कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी कौन सी है, तो एक ही नाम आएगा, क्रेटा। रोड पर देखो तो हर दूसरी गाड़ी क्रेटा ही दिखती है। ऑफिस वाले अंकल से लेकर कॉलोनी के शर्मा जी तक सबके पास क्रेटा ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्रेटा इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? क्या ये बस हुंडई की ब्रांड पावर था, या फिर इसके फीचर और परफॉर्मेंस ने इंडियन कार बायर का दिल जीत लिया? हुंडई मोटर इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग के अकॉर्डिंग टिल डेट 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा यूनिट क्रेटा के इंडियन कार मार्केट में बिक चुके हैं। और फ्यूचर में क्रेटा ईवी कैसे इस सेल में कंट्रीब्यूशन करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको फ्यूचर में क्रेटा ओनर बनना है या इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम क्रेटा की सक्सेस स्टोरी डिकोड करने वाले हैं। 2015 से लेकर करंट जनरेशन मॉडल तक का पूरा एवोल्यूशन, हर जनरेशन का एनालिसिस, प्रोस कॉन्स और इसका फ्यूचर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्रेटा की कहानी, एक लेजेंड की स्टोरी। हुंडई ने 21 जुलाई 2015 में क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। तब इंडियन एसयूवी मार्केट में रेनो डस्टर, महिंद्रा एक्सयूवी 500, निसान टेरेनो जैसे राइवल ऑलरेडी प्रेजेंट थे। लेकिन क्रेटा ने एक प्रीमियम फीचर लोडेड और रिफाइंड पैकेज देकर सबको शॉक ही कर दिया। उस टाइम रेनो डस्टर रगेड अपील और राइड क्वालिटी के लिए फेमस थी और एक्सयूवी 500 एक प्रॉपर फैमिली 7 सीटर एसयूवी थी। लेकिन क्रेटा ने दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया, कॉम्पैक्ट साइज, प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल इंजन ऑफर किया। बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन, फ्लूइडिक डिजाइन लैंग्वेज और मस्कुलर स्टांस ने बायर को अट्रैक्ट किया। फीचर लोडेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डायमंड कट एलॉय व्हील उस टाइम में बेस्ट फीचर्स थे। पावरफुल इंजन ऑप्शन, पहला 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन जो 122 PS की पावर और 151 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये सिटी फ्रेंडली और रिफाइंड था। दूसरा 1.4 लीटर डीजल इंजन जो 90 PS की पावर 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये फ्यूल एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली था। तीसरा 1.6 लीटर डीजल इंजन जो 128 PS की पावर और 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता था। सबसे ज्यादा पावरफुल ऑप्शन विद सेगमेंट बेस्ट परफॉर्मेंस। डीजल इंजन की अच्छी बात ये होती है कि उसमें टॉर्क अच्छा खासा मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल और पेट्रोल उस टाइम डस्टर का AMT थोड़ा स्लगिश था, लेकिन क्रेटा का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर स्मूथ और रिस्पॉन्सिव था। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी, 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और हाई स्ट्रेंथ स्टील चैसी जो उस टाइम के स्टैंडर्ड से बेस्ट थी। हुंडईज ट्रस्ट और आफ्टर सेल सर्विस, नेशन वाइड नेटवर्क और रीसेल वैल्यू ने क्रेटा को भारत के अंदर और पॉपुलर बना दिया। 2015 में लॉन्च होने के 8 महीने बाद 1 लाख प्लस से ज्यादा बुकिंग हुई, जो उस टाइम शॉकिंग नंबर थे। 2017 तक 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिक्री हुई और जिसके चलते ये एसयूवी सेगमेंट लीडर बन गई। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रेटा के प्रोज और कॉन्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोज के बारे में। प्रीमियम डिजाइन और सेगमेंट बेस्ट फीचर उस टाइम इसमें मिलते थे। इसके साथ साथ पावरफुल और रिफाइंड डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल था, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और हुंडई रिलायबल सर्विस नेटवर्क जो पैन इंडिया अवेलेबल था। इसके साथ साथ बेस्ट रीसेल वैल्यू थी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। अब इसके कॉन्स के बारे में भी बात करते हैं। उस टाइम के अकॉर्डिंग हाई प्राइसिंग थी कंपेयर टू रेनो डस्टर और निसान टेरेनो। दूसरा, उस टाइम इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो डस्टर थी उसमें 4x4 अवेलेबल था। तीसरा, रियर सीट स्पेस थोड़ी बेहतर हो सकती थी जो उस टाइम क्रेटा में अवेलेबल नहीं था। हुंडई क्रेटा 2018 फेसलिफ्ट
बिगर, बेटर और स्टिल द किंग। 2018 लॉन्च और मार्केट कंपटीशन। हुंडई ने 16 मई 2018 को क्रेटा का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया और इंडियन बायर की सबसे बड़ी डिमांड, सनरूफ ऐड कर दिया। 2019 तक क्रेटा ऑलरेडी बेस्ट सेलर बन चुकी थी, लेकिन राइवल जैसे जीप कंपास, टाटा नेक्सन, मारुति एस क्रॉस और अपडेटेड रेनो डस्टर क्रेटा को कंटिन्यू चैलेंज कर रहे थे। हुंडई ने नए फीचर, फ्रेश डिजाइन, अपडेट और बेटर सेफ्टी देकर अपनी डोमिनेशन कंटिन्यू रखी अपने सेगमेंट के अंदर। 16 मार्च 2020 को हुंडई ने ऑल न्यू सेकंड जनरेशन क्रेटा लॉन्च की और लोग तो शोरूम के बाहर लाइन में लग गए। मतलब घर में राशन हो या ना हो, लेकिन क्रेटा जरूर होनी चाहिए। ये क्रेटा का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। न्यू डिजाइन, नया प्लेटफॉर्म, नए फीचर और अपडेटेड इंजन ऑप्शंस। तब तक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और भी कॉम्पिटिटिव हो चुका था विद स्ट्रॉन्ग राइवल जैसे कि किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर और टाटा हैरियर और एक्सयूवी 700। रेडिकल न्यू डिजाइन, स्प्लिट हेडलैम्प, बिग कैस्केडिंग ग्रिल, शार्प क्रीजेस, ये क्रेटा अब पूरी फ्यूचरिस्टिक लग रही थी। न्यू प्लेटफॉर्म, किया सेल्टोस के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड बट डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ इसको इंडियन कार मार्केट में हुंडई ने ऑफर किया था। मोर पावरफुल और एफिशिएंट इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो स्मूथ था और पहले के मुकाबले थोड़ा सा एफिशिएंट भी था। दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन, रिफाइंड और माइलेज किंग, अपने सेगमेंट में बेस्ट इंजन। 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि स्पोर्टी परफॉर्मेंस देता था डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। पैनारोमिक सनरूफ, इंडियन बायर का सबसे बड़ा ड्रीम फीचर फाइनली इस मॉडल में आ गया था। न्यू इंटीरियर लेआउट, बिगर 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर ऑफर किए गए थे। बोस साउंड प्रीमियम सिस्टम, फर्स्ट टाइम सेगमेंट में प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस कंपनी ने ऑफर किया। हुंडई ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रिमोट स्टार्ट, वॉइस कमांड और भी कई स्मार्ट फीचर इस जनरेशन मॉडल में ऑफर किए गए थे। फर्स्ट ईयर 2020 में डिस्पाइट कोविड-19 लॉकडाउन, क्रेटा ने 1 लाख से ज्यादा बुकिंग क्रॉस कर ली थी। 2021 तक 7.5 लाख क्रेटा भारत में बिक चुकी थी। सिंस 2015 और सेगमेंट में नंबर 1 एसयूवी कंटिन्यू थी हुंडई क्रेटा। हर महीने 12,000 से ज्यादा यूनिट की सेल। किया सेल्टोस उस टाइम कंपटीशन में थी बट क्रेटा स्टिल नंबर 1। अब बात करते हैं 2020 वाले क्रेटा के मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज का। रेडिकल न्यू डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक अपील, मोर पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन और स्मूथ डीजल इंजन, फीचर लोडेड कैबिन, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, डिजिटल डिस्प्ले, हुंडई की रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू। अब बात करते हैं कॉन्स की। उस टाइम बोल्ड डिजाइन सबको पसंद नहीं आया, स्पेशली जो रियर लुक थी वो थोड़ी सी भद्दी लगती थी और उस टाइम पे ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं था। लेकिन जीप कंपास में उस टाइम यह ऑफर किया जाता था जो इसकी राइवल थी। 2020 वाले मॉडल के जो हाई एंड टर्बो वेरिएंट थे वो उस टाइम काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। 2023 फेसलिफ्ट लॉन्च एंड मार्केट कंपटीशन। हुंडई ने 16 जनवरी 2024 को क्रेटा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च की। ये एक मिड लाइफ अपडेट था जो क्रेटा को और ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बनाता है। तब तक ये सेगमेंट और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका था विद न्यू एंड अपडेटेड ड्राइवर जैसे कि ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट जैसे मॉडल। 2024 वाले मॉडल में कुछ की अपग्रेड हुए फीचर्स के अंदर, जैसे कि बोल्ड न्यू डिजाइन, इसमें 200 इंस्पायर्ड ग्रिल, शार्पर एलईडी टीआरएल और मस्कुलर स्टांस मिलता था जो कि एक प्रॉपर मस्कुलर एसयूवी लगती थी। सेफ्टी के लिए एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई थी। हुंडई ने फाइनली सेगमेंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लाया। इसके अंदर उन्होंने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर ऑफर करने शुरू किए। मोर प्रीमियम इंटीरियर, नया इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और 360 डिग्री कैमरा जैसे ज्यादा प्रीमियम फीचर इसमें ऑफर किए जाने लगे। अपडेटेड इंजन ऑप्शन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो फिर से स्मूथ और रिलायबल था। दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन जो फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ ज्यादा टॉर्की भी था।
तीसरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो अब और ज़्यादा पावरफुल और थ्रिलिंग ड्राइव के लिए बना था। स्ट्रॉन्गर सेफ्टी फीचर्स, अब बेस मॉडल से एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर मिलता था। पहले 10 महीने के अंदर जो 2023-24 वाला मॉडल था उसके 1.3 लाख से ज़्यादा बुकिंग हुई। टोटल क्रेटा सेल्स सिंस 2015 10 लाख से ज़्यादा यूनिट, स्टिल इंडिया की नंबर 1 एसयूवी। एवरी मंथ 13,000 से ज़्यादा की सेल्स, डिस्पाइट कंपटीशन क्रेटा अगेन सेगमेंट लीडर थी। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स 2023-24 वाली हुंडई क्रेटा की। सबसे पहले प्रोज, उस टाइम पे फ्रेश टूशन इंस्पायर्ड डिजाइन मिलता था और जो लुक्स थी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। इसके साथ साथ मोर पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन, एडास लेवल 2 और 360 डिग्री कैमरा के साथ बेटर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी ऑफर की गई थी। इसके साथ साथ हुंडई की रीसेल वैल्यू, रिलायबिलिटी और सर्विस सपोर्ट तो था ही। अगर इस जनरेशन के कॉन्स की बात की जाए तो उस टाइम इसमें ना कोई भी हाइब्रिड वेरिएंट नहीं मिलता था, जबकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर ऑलरेडी अपने वेरिएंट में हाइब्रिड ऑफर कर रहे थे, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। मैनुअल में हाइब्रिड अवेलेबल नहीं था और उस टाइम पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी क्रेटा में अवेलेबल नहीं था। इसके साथ साथ हाई प्राइसिंग, स्पेशली जो टॉप एंड मॉडल थे वो ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए थे। रिसेंटली हुंडई ने इंडिया में क्रेटा ईवी को लॉन्च किया, जिसकी प्राइस रेंज 17.99 लाख से लेकर 24.38 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वह रिसेंटली लॉन्च महिंद्रा BE6 और अपकमिंग मारुति ई विटारा से होगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 473 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज और 50 किलोवाट तक फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज ऑफर की गई है। क्रेटा हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर से टक्कर। हुंडई अभी हाइब्रिड पावर ट्रेन डेवलप कर रहा है, जिससे बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर एमिशन मिल सकते हैं। 2026 तक हुंडई क्रेटा हाइब्रिड एक्सपेक्टेड है, जो टोयोटा हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा को टक्कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रैंड विटारा और हाईराइडर है उनका 7 सीटर वर्जन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों ये थी हुंडई क्रेटा की सक्सेस स्टोरी इंडिया में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप autobroom.com पर ज़रूर विजिट करें लेटेस्ट कार न्यूज़ के लिए।